जय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम समझाने वाले हैं कि एक शिक्षक की भूमिका क्या रहती है तुम्हें बनाने में, सिखाने में, और एक छात्र शिक्षक को क्या बोलता है। पहले थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और जानेंगे कि हर छात्र मतलब हर जो दोस्त है, भाई बंधु है, उनके मन में क्या रहता है शिक्षक के प्रति। देखिए, एक शिक्षक वह शिक्षक होते हैं, शिक्षक या शिक्षिका जो भी आप समझते हैं, वो होते हैं जब हम छोटे छोटे होते हैं, या हम हो, आप हो, कोई भी हो, जब हम छोटे छोटे होते हैं तो हम पढ़ने जाने से रोते हैं। उस पढ़ने जाने से रोने के पहले हम खूब रोते हैं, नहीं जाते। तो आप क्या करते हो कि मुझे चुप कराकर घसीट कर ले जाने वाले शिक्षक आप ही कहते हैं ना। हम लोग तूहे आया हमारा माँ बाप से दूर कराया। हम कितनों रो रहे थे तो माँ बाप से तूने क्या करा दिया, दूर करा दिया। अर्थात एक माँ बाप से तुमने दूर कराया, वो होती है हमारी पहली मैडम जी, जिसे हम लोग बोलते हैं मैडम जी, दीदी जी। वो क्या करती है कि पहले हमें माँ बाप से अलग करा देती है, खुद माँ बाप बनने के लिए प्रयास करती है, हमें सिखाती है। कुछ दिनों बाद हमें दिखाई देती है कि हमारे पापा माँ बाप दुश्मन है, हमारा का पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। ऐसा फीलिंग होता है, ऐसे फीलिंग होती है हमारे कुछ दिन पहले माँ बाप के लिए है। सबसे पहले तो तुम माँ को ज्यादा, जो माँ तुम्हारे विश्व में योद्धा है, उसको ज्यादा प्यार करते हो पापा की अपेक्षा है। बचपन में, अभी की तुलना करना, बचपन में करना है। उस समय जो शिक्षक शिक्षिका होती है वह अब दूसरी माँ बन चुकी होती है। कुछ देर तक ले पढ़ने शुरू में उससे गुस्सा करते हो, उसके बाद से तुम, वो इतनी अच्छी तुम्हारी माँ हो जाती है कि तुम उससे ट्रस्ट हो जाते हो, उससे विश्वास करने लगते हो, प्यार मोहब्बत करने लगते हो, इतना सोचने लगते हो कि खास मैडम जी 6 विषय या 4 घंटा हमारा का पढ़ाई थी, बड़ा प्यारा प्यार बात करती है, हम उनको प्यार करने लगे हैं। ऐसा फीलिंग आता है ना हो कि मैडम जी चाहती तो हमारे 3 महीना 3 घंटा 4 घंटा वही हमारा का पढ़ाई थे, बेचारा नहीं आता। उसके बाद से क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अब जाते हैं शिक्षक के पास, लड़का टीचर के पास पढ़ने के लिए, तो अब आता है मन चला बदमाश, ये जरूर हमारा के मारेगा। उसके बाद से करता क्या है कि जब हम लोग बड़े होते हैं और टीचर के पास जाते हैं, तो वही टीचर होता है जो तुम्हारे हर गलतियों को सुधारने के लिए लगा होता है। वही टीचर होता है जो तुम्हें अनुशासन सिखाने के लिए, देखना तुम लोगों के साथ में करता हूँ, अगर 5 मिनट लेते हो तो ट्यूशन से बाहर भेज देता हूँ। 10 मिनट लेट रहते हो तो ट्यूशन से बाहर भेज देता हूँ। हर गलती के परफॉर्मेंस पर सबसे पहले गार्जियन को बताता हूँ। सोचते हो ना, हर गलती के परफॉर्मेंस पर सबसे पहले मैं गार्जियन को बताता हूँ। तुम कहते हो कि गलती का ढिंढोरा पीटने वाला यही है, गलती का ढिंढोरा पीटने वाला यही है, मेरा हर गलतियों को सबसे पहले घर में बताने वाला यही है। फिर दिमाग में खचरा वाला, शरारती वाला बात आता है, फिर सोचते हो तुम यही साला निकल बड़ी तुमको मारेंगे, आता है दिमाग में, निकल बड़ी तुमको मारेंगे हम। पहले सबसे पहले सही में मान में देखो, सत्य बोलना झूठ नहीं है, सत्य बदनाम हो सकती है, सत्य परेशान हो सकती है, लेकिन सत्य जिंदगी में हार नहीं सकता। ये वाकई में सत्य है कि जब शिक्षक तुम्हें बहुत मारता है, पीटता है, दुलारता है, तो तुम कहते हो कैसन दुलार है, तुम मेरा हर गलती पर चीखते चिल्लाते हो, लेकिन कुछ बातों पर इग्नोर करते हो। साहब, आप ही से मैंने सीखा है किसी को माफ करना, क्योंकि मेरे थोड़ी गलती पर, थोड़ी सी गलती पर आप ज़्यादा नंबर देकर प्रोत्साहन करते हो, मेरे गलतियों को ध्यान देते हो। पुनः आती क्या है कि जब मैं फेल होता हूँ तो तुम मेरे घर के अलावा पूरे इंस्टीट्यूट में मुझे बदनाम करते हो, सजा देते हो, साथ ही साथ पूरे चैनल पर चमका देते हो। तो मेरे पहले रिजल्ट आता है, इतना आप पर विश्वास हम जग जाते हैं। सर, मैं जो हूँ वो आप ही का हूँ, मैं आप ही का बनाया हुआ हूँ, ऐसा तुम फीलिंग होने लगता है जब, तो तुम मुझे सबसे पहले रिजल्ट बताते हो। यह संस्था सबसे पहले शिकायत बताते थे, यह तुम्हारी जो काबिलियत है उसको दुनिया के सामने प्रकट करती है, दुनिया के सामने काबिलियत को बताते देखना हो, या तुम्हारी मैट्रिक का रिजल्ट हो, चाहे कुछ भी का रिजल्ट हो। मैट्रिक में जैसे ही आते हो तो पुनः तुम्हारे दिमाग में आती है कि अब बहुत कड़ाई होने वाला है। वाकई में शिक्षक कड़ाई करता है और सुबह इतना अनुशासन बना देता है कि 4 बजे, कितना बजे, 4:30 बजे तुम यहाँ पे पहुँच जाते हो। इससे ज़्यादा लगाओ तो तुम कितना बजे उठ जाते हो। जो तुम 5-5 मिनट कहकर सोचते थे कि बस 5 मिनट, यह आदतों को बुरा देता है। अनुशासन के साथ, धैर्य के साथ, पढ़ाई के साथ, सीखने के साथ, सिखाने के साथ
कि मेरी बेटी कैसा है, मैं कैसा हूँ, मेरा शरीर कैसा है। मिट्टी से एक सोने के सुहागा की तरह, एक चमकता हुआ हीरा की तरह बनाने में आप हमेशा लगे रहते हो। इसके लिए आप हमें मारते हो, पीटते हो, दुलारते हो, सब करते हो। लेकिन देखिएगा, एक मैट्रिक में एक शिक्षक का सिर्फ भूमिका नहीं रहती है पढ़ाने वाली। जब छात्र का एग्जाम होता है, इसका मतलब यह हुआ कि उस दिन उस टीचर का भी एग्जाम रहता है कि हाँ, अगर टीचर तो टीचर एग्जाम कैसे रहता है, अगर उसका विद्यार्थी, उसका छात्र अगर जिंदगी में सफल हो जाता है तो वो जाइए कि वह भी टीचर सफल हो जाता है। अगर वो एग्जाम फर्स्ट आता है तो टीचर भी एग्जाम में फर्स्ट आता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि मेरा छात्र फेल हो जाए। उसे इस तरीका से परिपक्व करने के लिए तैयार करता है, उसके लिए चाहे मारता है, पीटता है, लड़ता है। आप लोग के साथ होता है, क्योंकि उसको सिर्फ ऐसा करना है कि जो भी टॉपिक पढ़ो अपने आने वाले भविष्य के बच्चों को समझा दो, बेहिचक लोगों से बता दो, बेहिचक एग्जाम में दो, नो डर नो हार्म। ना मैं किसी से डरता हूँ, ना मैं किसी को डराता हूँ, ना मैं किसी को डरता, ना किसी से डरता हूँ, ना मैं किसी को डराता हूँ। ऐसे बात कर फीलिंग करो और ऐसे हमेशा जिंदगी में सीखते हैं, ऐसा सीखते हो। और देखते हो कि दुनिया में क्या होती है कि तुम आगे निकलने के लिए हमेशा अपने गुरु से मार्गदर्शन लेते हो। सबसे पहले उन्हीं से अपने कष्ट बताते हो, उन्हीं से रिजल्ट बताते हो, क्योंकि अब तुम भूल चुके हो कि यही साला खाचरा था जाना कहाँ मारने वाले थे। अब तुम इससे विश्वास करने वाले हो, अब तुम मिठाई खिलाने वाले हो, अब वह भी शिक्षक तुम्हें मिठाई खिलाने वाले हो। यह होती है तुम्हारी शिक्षक और छात्र के बीच रिलेशनशिप। आज दोस्तों, अगर अच्छे तरीके से सभी बच्चे समझने लगे और हर शुरू से जो हम लोग का छठा क्लास से लेकर बेस्ट चलता है, उसमें से क्या करें कि सही विषय को फोकस करें। मैं गार्जियन से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को समाज, जो सोशल साइंस और संस्कृत हो, सही विषय को फोकस कराएं। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप एक विषय पर जोर दीजिएगा तो एक विषय से कोई महान नहीं बनता है। आप जानते हो ओलंपिक में सीटीएस, आरटीएस, फोर्टियस अर्थात सभी में फुर्तीला होना होगा, सही विषय में राउंडर होना होगा, सही विषय का नंबर समान होता है, सही विषय को पढ़ना होता है। उस सही विषय को तुम पढ़ाते हो, किसी एक विषय का फोकस नहीं करते हो। जो मेरा विषय स्ट्रांग है उसको मिडिल में लेकर चलते हो, जब मेरा विषय कमजोर है मेरे खामियों को आप दूर करने वाले आप ही हो। इस प्रकार से करते हो। एक टीचर जो होता है, देखिएगा, एक कुम्हार की भांति होता है। तुम मिट्टी, कच्चे मिट्टी की तरह होते हो। यह जो तुम्हारा कच्चा मिट्टी होता है, इसको क्या करता है, और मसलता है और पीटता है, उसे सानता है। उस सानने के क्रम में, उस परिपक्व करने के क्रम में तुम मजबूत होते हो। जितना वो सानेगा, जितना मेहनत माटी करेगा, जितना तुम्हें तपाएगा, क्योंकि सूरज सा जलना होगा, सूरज सा प्रकाशमान होना होगा, तो सूरज जैसा चमकना होगा, तपना होगा। इसके तपकने के लिए जितना भी तुम्हें ट्यूशन में होमवर्क दी जा रही है, स्कूल में होमवर्क दी जा रही है, इसको फॉलो करना होगा। डेली के डेली रूटीन को फॉलो करना होगा। उस सेशन नहीं करना होगा कि हम एक दिन 15 घंटा पढ़ते हैं, 3 दिन रेस्ट करते हैं। डेली पढ़ना होगा। डेली पढ़ने वाला एक स्टूडेंट हमेशा टॉप कर जाता है। देखिएगा, वही टीचर तुम्हें डेली एवरेज का काम देकर चलता रहता है और सिर्फ मार्गदर्शन काम करता है, न कि तुम्हें 100% सिखा देता है। क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द बेटर स्टडी बोली जाती है। तुम सेल्फ स्टडी सीखते हो। वो घड़ा कुम्हार जितना तुम्हें पकाता है उतने ही तुम बाजार में बिकते हो। उसी प्रकार से मैं तुम्हें जितना पकाता हूँ, शिक्षक जी में जितना पकाता है उतना ही तुम बिकते हो। अगर हीरे जैसे चमकना होगा तो हीरे जैसे उसको तरसना होगा, कठोर बनना होगा। पूरी तरीका से तुम कठोर होते, इस तरीके से बिकते हो। इस प्रकार से शिक्षक की भूमिका होती है। आप लोग तैयार हो एक मैट्रिक मास्टर स्कूल करने के लिए? यस सर। आशा करेंगे कि आप लोग तैयार होंगे। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।